एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जहां से एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि जूवू और उस मोटे लड़के की फाइट कंटिन्यू होने वाली थी कि तभी वहां पे मास्टर दाई आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो उस फाइट को रोक देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मास्टर दाई बताते हैं कि वो बच्चा बुरा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों को उसकी स्टोरी सुनाते हैं। अब बात ये थी कि ये बच्चा भी इसी स्कूल का एक स्टूडेंट है और इसने इसी साल ही एडमिशन लिया है और इस बच्चे के पास जो सोल स्पिरिट है वो म्यूटेटेड सोल स्पिरिट है, यानी दो स्पिरिट को मिला के जो एक स्पिरिट बनती है वैसी सोल, और ये बहुत ही खतरनाक टाइप की होती है। और यही रीज़न है कि ये मोटा बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बात ये थी कि वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था और उसकी स्पिरिट उसके इमोशंस पे भी हावी हो जाती थी, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट करता रहता था और इसी वजह से इसे लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन भी होता है। लेकिन इसकी जितने भी अब तक गर्लफ्रेंड बनी उन सभी ने इसको धोखा दे दिया और इसीलिए इसका मूड इतना खराब रहता है। भाई तुम भी आ जाओ कल्चर में। लेकिन इसके सोल स्पिरिट की खास बात यह है कि सिर्फ इसे एक ही चीज से शांत किया जा सकता है और वो है इसे भरपेट खाना खिलाना, जो कि इसके अपीयरेंस से सेम टू सेम मैच करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर दाई उन सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑस्कर भी आ जाता है। अब यहाँ पे ऑस्कर भी कुछ ज्यादा ही खुद को बढ़ा चढ़ा के बता रहा था और निंग रोंग रोंग को इम्प्रेस करना चाहता था। उसने अपनी बियर्ड भी कटवा ली थी, लेकिन उसके इस इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में उसका कबाड़ा बन जाता है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि स्कूल का डीन आता है और यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि ये डीन वही है जो कि वो शॉपकीपर बना था जिनसे टैंग सैन ने वो हेयर क्रिस्टल खरीदा था। अब असल में ये डीन यहाँ के डीन तो थे ही, साथ ही साथ एक शॉप भी चलाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीन बाकी सारे स्टूडेंट्स को एक एक टास्क देना स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले ऑस्कर और निंग रोंग रोंग को बुलाता है और उन दोनों को 20 राउंड मारने को कहता है और फिर मिस्टर डाई को कहता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ के रूल समझा दे और वो टैंग सैन को अपने ऑफिस में बुलाता है। आगे हम देखते हैं कि उस स्कूल का डीन और टैंग सैन बात कर रहे होते हैं। डीन टैंग सैन से ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछता है और तभी टैंग सैन ग्रैंड मास्टर का एक लेटर डीन को देता है। अब उस लेटर में बस इतना लिखा था कि टैंग सैन को सर के एकेडमी में पढ़ने के लिए अप्रूव कर दिया जाए। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है निंग रोंग रोंग के ट्राइब को, जहाँ पे कई सारे लोग बैठे रहते हैं। अब वहाँ पे उन लोगों को जब ये बात पता चलती है कि निंग रोंग रोंग घर से भाग गई है और शर के एकेडमी में पढ़ रही है तो वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। उनका मानना ये था कि वो लोग शर्क एकेडमी से ज्यादा अच्छी नॉलेज उसे दे सकते थे यहाँ घर पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निंग रोंग रोंग और ऑस्कर राउंड लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ऑस्कर अपने सोल स्पिरिट से सॉसेस बना के निंग रोंग रोंग को देता है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए वो उसे खाना दे के इम्प्रेस करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे निंग रोंग रोंग उसकी बेइज्जती कर देती है और उसकी सॉसेस नहीं लेती है और एटीट्यूड दिखाने लगती है और उसे पीछे छोड़ के वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें निंग रोंग रोंग का ट्राइब फिर से दिखाया जाता है। वहां पे हम देखते हैं कि निंग रोंग रोंग को वापस लाने के लिए उसके ट्राइब वाले कुछ आदमियों को भेजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बच्चे फिर से लाइन में आते हैं डीन के सामने। अब यहाँ पे वो डीन पूछता है निंग रोंग रोंग और ऑस्कर से उनके 20 लैप के बारे में, 20 राउंड के बारे में। अब यहाँ पे जब ऑस्कर से पूछा जाता है तो बता देता है कि हाँ उसने कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब निंग रोंग रोंग से पूछा जाता है तो ऑस्कर जल्दबाजी में सामने आता है और कह देता है कि हाँ उसने भी कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे ऑस्कर को सामने बुलाता है डीन और उससे कहता है कि फ्रेंडशिप अच्छी निभाई तुमने और अब जाओ फिर से 20 राउंड मार के आओ। अब यहाँ पे मिस्टर डीन उसको जो कह देते हैं इसलिए उसको बुरा लगता है, लेकिन वो अपने टीचर की बात मना भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी राउंड मारने चला जाता है और वो डीन कहता है कि ये एक प्राइस है झूठ बोलने की। अब यहाँ पे मिस्टर डीन को पता चल गया था कि निंग रोंग रोंग ने अपने 20 राउंड कंप्लीट नहीं किए, लेकिन ऑस्कर ने उसे बचाने के लिए झूठ बोल दिया। अब यहाँ पे वो निंग रोंग रोंग को डांटने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, समझाने लगते हैं, लेकिन निंग रोंग रोंग उनसे पलट के बोलने लगती है। वो कहती है कि ये सिर्फ एक स्कूल है, कोई जंग का मैदान नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कराना चाहिए, ऐसा वैसा सब बोलती रहती है। अब बात ये थी कि निंग रोंग रोंग जिस ट्राइब से बिलोंग करती थी वो काफी रॉयल्टी वाले थे और काफी पावरफुल थे
इसलिए वो हमेशा एरोगेंस और घमंड में रहती थी और इसीलिए वो ऐसे सबसे बात करती रहती थी। अब यहाँ पे डीन गुस्सा आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम स्कूल से निकल जाओ, और वो मास्टर डाई से कहते हैं इसका सामान पैक करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निंग रोंग रोंग और गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और उसको धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसके ट्राइब वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे डीन बड़े ही कूल वे में कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम वैसे भी कुछ कर नहीं सकती मेरा, और तुम बहुत ही कमज़ोर हो, और वैसे भी तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए हमसे, क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ पे एडमिशन दे रखा है इतनी कमज़ोर होने के बाद भी। अब यहाँ पे उसकी बात सुन के निंग रोंग रोंग को बुरा लगने लगता है। उसे लग रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जब वो अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखती है, यानी टैंग सैन, वो मोटा बच्चा, जूवू, मास्टर डाई, तो उसे लगता है कि हाँ वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है उन लोगों से। लेकिन जब वो ऑस्कर को देखती है तो उसे लग रहा था कि वो शायद उससे तो स्ट्रांग होगी, जिस पे डीन बताता है कि अगर तुम उसे देख के स्ट्रांग समझ रही हो खुद को तो ऐसा नहीं है, वो भले ही थोड़ा सा अजीब है लेकिन वो भी इनेट सूल पावर का है और वो अपने फील्ड वाले में सबसे पावरफुल है। अब निंग रोंग रोंग को लग जाता है कि हाँ वो यूजलेस है, वर्थलेस है, लेकिन वो रोते रोते वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि डीन उन सभी बच्चों को शाम के टाइम कहीं घुमाने ले जाता है। ऐसा डीन हमें मिल जाए तो क्या ही बात थी। खैर, वो डीन उन्हें घुमाता है, अलग अलग जगह दिखाता है और फिर वो उन्हें एक रिंग में लेके जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली रिंग नहीं था, ये एक तरह का सोल अरीना था जहाँ पे दो योद्धा आपस में लड़ाई करते थे और एक दूसरे को हराते थे। अब यहाँ पे डीन उन्हें बताता है कि तुम्हें शर्क एकेडमी से पास होने के लिए एटलीस्ट कम से कम सिल्वर बैच तो होना चाहिए। अब यहाँ पे वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, तभी मास्टर आई बताते हैं कि वो यहाँ पे 29 मैचेस खेले हैं जिसमें से 29 हारे हैं, इसलिए उनकी पॉइंट सिर्फ 2 है। अब यहाँ पे वो मोटा बच्चा बताता है कि उसकी रैंक 9 है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जू और टैंग सैन अपना अपना नाम लिखवाने के लिए रिजर्वेशन पे जाते हैं और वो लोग 2 वर्सेस 2 खेलना चाहते थे और वो अपना नाम लिखवा देते हैं और अपनी टीम का नाम लिखवाते हैं सैंगवू। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जू का नंबर आता है और वो रिंग में लड़ने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अपोनेंट के पास आयरन रैनो की सूल स्पिरिट थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जूवू भले ही कमजोर दिख रही थी उस बंदे को, लेकिन वो ऐसी थी नहीं, वो बिना सूल पावर यूज किए उस बंदे को निपटा रही थी और हम देखते हैं कि वो अपनी स्किल के बल पे ही उसको मार गिराती है और वो फाइनली उस मैच को जीत जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग सैन की बारी आती है और यहाँ पे टैंग सैन का मैच कैट गर्ल से होने वाला था और फिर उन दोनों को रिंग में बुलाया जाता है। अब यहाँ पे टैंग सैन जैसे उससे फाइट करने जाता है तो समझ गया था कि कैट गर्ल की खास बात उसकी स्पीड है, इसलिए वो उसकी स्पीड को निपटाने के लिए एक केज बनाने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने सोल स्पिरिट, अपने ब्लू सिल्वर ग्रास के प्लांट्स उसके चारों तरफ फैलाने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंग सैन का प्लान कामयाब हो जाता है, वो कैट गर्ल को केज में जकड़ लेता है। अब यहाँ पे मास्टर दाई कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे थे। असल में बात ये थी कि वो कैट गर्ल को पसंद करते थे और उसे जीतना देखना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग सैन कैट गर्ल को पकड़ने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैट गर्ल आसानी से उसके अटैक से बच जा रही थी और तभी कैट गर्ल उस केज के ऊपर से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैंग सैन का मोटिव यहाँ पे उसको केज में बंद करना नहीं था। यहाँ पे वो अपने ब्लू सिल्वर प्लांट्स को जमीन में प्लांट करना चाहता था, जिससे कि जैसे ही कैट गर्ल उसको आसमान में उड़ के मारने आए तभी उसके प्लांट्स उसको पकड़ लें और उसके अटैक्स फेल हो जाएं। और जैसा टैंग सैन ने प्लान किया था सेम वही चीजें होती हैं। जैसे ही कैट गर्ल हवा में उड़ती है और उस पर अटैक करने के लिए आती है तो नीचे से उसके प्लांट्स आते हैं और कैट गर्ल को जकड़ लेते हैं और इन दी एंड वो उस केज से निकल नहीं पाती है और इस वजह से टैंग सैन को विनर बता दिया जाता है। अब यहाँ पे मैच हारने के बाद कैट गर्ल को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन यहीं पे मास्टर डाई उसे सिंपैथी देते हैं, समझाते हैं कि क्यों उसे निराश नहीं होना चाहिए और वो क्यों हार गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 2v2 मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जू और टैंग सैन रिंग में आते हैं
और हमें दिखाया जाता है कि उसके अपोनेंट दो जुड़वा भाई हैं जो कि हैमर सूल पावर के थे, जिसमें से एक था आयरन टाइगर और दूसरे का था आयरन ड्रैगन, और वो दोनों ही अपने आप में कहीं ज़्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों रैंडम हैमरिंग स्किल से उन दोनों पे अटैक कर देते हैं, यानी वो दोनों जुड़वा भाई रैंडम स्किल से ही टैंग सैन और जू वू पे अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे टैंग सैन भाई भी उन पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन टैंग सैन और जू वू के लिए वो दोनों भाई कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गए थे, इसलिए टैंग सैन के अटैक्स का उन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो बार बार टैंग सैन के अटैक से निकल जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि फाइट के बीच ही एक भाई टैंग सैन पे अपने हैमर से अटैक कर देता है, जिस वजह से टैंग सैन इंजर हो जाता है। लेकिन वो उसकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीवियरिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ भी टैंग सैन फालतू में ही हिट नहीं लिया। हमें पता चलता है कि टैंग सैन ने हिट लेने से पहले उन दोनों भाई को अपने सोल पावर में जकड़ लिया हुआ था। अब यहाँ पे टैंग सैन को घायल देख के जू वू का खिसक जाता है माइंड और वो गुस्से में आ जाती है और अपनी ब्लेड से उन दोनों पे अटैक करने लगती है। अब यहाँ पे जो मैच हो रहा था वो सिर्फ हार और जीत का था, लेकिन जू वू के जो ब्लेड थे वो उन लोग के जान ले सकते थे। तभी हम देखते हैं कि टैंग सैन अपने हिडन वेपन से उसके ब्लेड्स को साइड कर देता है और उन लोग की जान बचा देता है। और तभी उन लोग की स्किल्स को देख के वो दोनों भाई खुद सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पे सैनवू को विनर बता दिया जाता है, लेकिन यहीं पे टैंग सैन ये बात समझ जाता है कि इस दुनिया में और ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अपनी ही स्किल से नहीं हरा सकता और उसे सीरियस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आते हैं। अब यहाँ पे मास्टर दाई ने कैट गर्ल को प्रपोज करने का सोचा था, लेकिन यहाँ पे उस मोटे बच्चे ने सबके सामने ये बात बता दी और यहाँ पे मास्टर दाई की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। अब यहाँ पे कैट गर्ल उसे आवारा लड़का कहते हुए वहाँ से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि टैंग सैन और जू वू में थोड़ी बातें होती हैं और फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल लेते हैं। और जैसे ही टैंग सैन और जू वू स्कूल के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मास्टर दाई और निंग रोंग रोंग आपस में लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे ऑस्कर भी रहता है। अब यहाँ पे निंग रोंग रोंग बहुत ही बदतमीजी से उससे बात कर रही थी, जिसपे मास्टर दाई को बुरा लग जाता है और काफी गुस्सा भी आता है, इसलिए वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैंग सैन उन्हें रोक देता है और अपने गुस्से पे काबू करने को कहता है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर दाई वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि निंग रोंग रोंग उठती है और जाके टैंग सैन से कहती है कि तुम जाओ और मास्टर दाई को मार डालो, और उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी ट्राइब तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देगी, और उससे ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसके क्लैन में काफ़ी अच्छी पोजीशन भी दी जाएगी। अब यहाँ पे टैंग सैन सिग्मा रूल वाले की तरह एटीट्यूड में कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। असल में वो बस यही इतना कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से उसको खिसका के चला जाता है। अब यहाँ पे निंग रोंग रोंग ऑस्कर से हेल्प लेने को कहती है, लेकिन ऑस्कर भी उसके बिहेवियर को देख के उसे मना कर देता है, जिसपे निंग रोंग रोंग काफ़ी शॉक हो जाती है। उसे कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते, तो ऐसा क्यों है? जिसपे ऑस्कर बताता है कि तुमने खुद ही सब कुछ साफ साफ कह दिया, तुम हमें लोली लाइफ समझते हो। अरे वो लोली कौन वाला नहीं, लोली LOLL। जिसपे ऑस्कर उसे कहता है कि तुमने साफ साफ क्लियर कर दिया, तुम हमें लो क्लास समझती हो, खुद को रॉयल्टी समझती हो, हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं, तुम बहुत बड़ी हो, ये सब वो सब। और वो उससे ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे निंग रोंग रोंग को सच में अपनी बात का रियलाइजेशन होने लगता है, लेकिन वो उसे पलट के तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो सोचने लगती है कि अगर उसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो उसका एक भी दोस्त नहीं बनेगा, और वो वहाँ पे रोने लगती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे फिर से लाइन में खड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पे डीन आते हैं और फिर से ऑस्कर लेट हो जाता है, जिस पे डीन उस पे चिल्लाने ही वाले थे। तभी वो कहता है कि आज उसने सुबह सुबह ट्रेनिंग की है और उसकी सोल पावर 30 पे चली आई है। अब उसकी ये बात सुन के डीन काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे कुछ नहीं बुरा कहते और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि फूड सोल पावर वाले के रैंक को 30 पहुंचना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब रैंक 30 के आगे जाने के लिए उसे स्पिरिट रिंग चाहिए होती है, जिसके लिए उसे बीस्ट को मारना होगा।
अब यहाँ पे डीन उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो लोग जंगल में जाएं और बीस्ट को मारें, ताकि ऑस्कर उन सभी बीस्ट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपना लेवल बढ़ा सके। अब यहाँ पे डीन कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए तुम सबको अपने एक एक सॉसेस दो। अब यहाँ पे ऑस्कर काफी खुश होके सॉसेस बनाने लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसके सॉसेस खाना नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसका सॉसेस बन के तैयार होता है तो सबसे पहले निंग रोंग रोंग आती है और उसके दोनों सॉसेस लेके खाने लगती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उस बात को देख के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर जाओ भी आते हैं और वही इन सबको जंगल में ले जाने वाले थे। अब यहाँ पे सभी लोग मास्टर जाओ के गाइडेंस में जंगल में जाके शिकार करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे काफी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एक भी बीस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे एक ऐसा भी मोमेंट आता है जहाँ पे ऑस्कर फिसल के खाई में गिरने वाला था, लेकिन निंग रोंग रोंग आती है और उसे बचा लेती है। और यहीं पे हमें निंग रोंग रोंग के अंदर रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है ऑस्कर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब घूमते घूमते किसी टाउन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है तो वो लोग इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने लगते हैं और यहीं पे रुकने का प्लान बनाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे स्कूल के भी बच्चे आते हैं और वो बच्चे काफी हरामी टाइप के थे और वो बात बात में ही कोई ना कोई पंगा लेना चाहते थे। और ये सब देख के श्रेक स्कूल वाले भी समझ आते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा पंगा होने वाला है। और ज्यादा देर नहीं हुई कि वो लोग ऐसा स्टार्ट भी कर देते हैं। सबसे पहले तो वो वेटर को धक्का दे के टैंग सैन और उसके ग्रुप के ऊपर खाना गिराने को ट्राई करते हैं, लेकिन तभी टैंग सैन अपनी स्पीड का यूज करते हुए वेटर को भी बचा लेता है और खाना गिरने से भी बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बच्चा मास्टर दाई के पैर पे मार के चोट लगाना चाहता था, लेकिन मास्टर दाई खुद इतने स्ट्रांग थे कि उस दूसरे बच्चे को ही चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे स्कूल का लीडर खड़ा होता है और उनसे उनके स्कूल के बारे में पूछता है। और जैसे ही वो लोग उनके स्कूल का नाम सुनते हैं तो काफी हंसते हैं, क्योंकि उनका स्कूल काफी अमीरों वाला था। और हम यहीं पे देखते हैं कि उस दूसरे स्कूल वालों में और श्रेक स्कूल वालों में फाइट होने लगती है, लेकिन यहाँ पे जू ही उन पे भारी पड़ने लगती है। अब यहाँ पे उस दूसरे स्कूल वाले लीडर को भी काफी गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि दूसरी साइड से श्रेक स्कूल वाले भी तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था सोल लैंड एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मून नाइट सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। Thunder, thunder, thunder. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you